और डॉक्टर अरविंद सोइन मेदांता के लिवर सेक्शन के चेयरमैन हैं। दोनों डॉक्टर्स का टाइम्स नाउ नवभारत और आज सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाई दूंगी। आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि प्रतीक हैं आप उन करोड़ों हेल्थ वर्कर्स के, उन डॉक्टर्स, नर्सेस के, उन वार्ड बॉयज के, उन सफाई कर्मचारियों के जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस देश की हर उस इंसान की सेवा की है जिसे इस पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर दिया था और वो अस्पतालों में पड़े हुए कराह रहे थे। सबसे पहले मैं आप दोनों को बधाई दूंगी और फिर आपसे ये पूछूंगी कि ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो माइलस्टोन है इसका मायने क्या है हमारे देश के लिए? क्या ये दर्शाता है कि हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया और हम इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि आगे का रास्ता भी तय हो जाएगा, या ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं हम इस चुनौती पर खरे उतरे? पहले मैं डॉक्टर हर्ष महाजन आपसे ये सवाल पूछूं। नामिका जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। आज ये वाकई ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। 100 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं हमारे देश में। इसमें मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही, साथ ही साथ जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो नीति आयोग में पॉलिसी बना रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर हैं। आप देखें, 2 वैक्सीन है जो यहां इस्तेमाल हुए। एक उनमें से ऐसी है जो पूर्णतः हमारे देश में ही विकसित हुई और कहां पिछले साल 18 महीने के अंदर ये विकसित भी हुई, इसको लगाया भी गया और एक 100 करोड़ के नंबर पे हम पहुंच गए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है और हम सब जो सिटीजन हैं भारतवर्ष के, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम सबको बधाई एक दूसरे को भी देनी है। जहां तक आपका सवाल था कि इसके मायने क्या हैं थर्ड वेव के लिए आगे चलते हुए, जो ये कोरोना अभी गया नहीं है, यहां मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, सीमित है। और अगर इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चलता रहा जैसे चल रहा है, देखिए, एक मील का पत्थर था जहां हमने दुनिया को दिखाया कि एक दिन में हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन दे सकते हैं, और दूसरा मील का पत्थर आज है 21 अक्टूबर 2021, जब 100 करोड़ का आंकड़ा हमने तय किया है। पर इसका मतलब ये नहीं, हमें अभी भी आगे बहुत दूर जाना है। ये ठीक है कि 75% जो हमारे अडल्ट्स हैं उनको वैक्सीन मिल चुका है और 31-32% ऐसे हैं जिनको 2 डोज मिल चुके, पूर्ण उन्हें वैक्सीन मिल चुका है। पर हमने इसको आगे पहुंचाना है और अडल्ट्स को गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा था कि दिसंबर के अंदर हम पूरा करेंगे। वो दिसंबर नहीं तो जनवरी तक हो जाना चाहिए। साथ के साथ आगे लक्ष्य है जो बच्चे हैं 18 साल के नीचे, और इसके लिए भी आप देखेंगे कि 2 वैक्सीन तैयार हैं। एक वैक्सीन जो 2 से 18 साल के बच्चों में लगेगी और दूसरी जो कि 12 से 18 साल के बीच में लगेगी, और दोनों ही भारतवर्ष में विकसित हैं। सो हम सब बधाई के पात्र हैं और आज बहुत ही खुशी का दिन है। पर यहां फिर मैं कहूंगा, हमें एकदम सचेत रहना है, क्योंकि और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, इसको अभी भी बरकरार रखना है। स्पेशली मास्क अंदर जब हम हैं तो हमें डालना है, और मास्क की अब कोई कमी नहीं है इस देश में। ना कि इस देश में वैक्सीन निर्मित हुई
पर मास्क, पीपी किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन सब विकसित हुई हैं पिछले 18 महीने में। और हमें अभी भी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्लीज डोंट लेट योर गार्ड डाउन, अभी भी सचेत रहें तो हम वाकई ही और अगले आने वाले महीनों में हम इस बीमारी से ना केवल जूझेंगे पर इस पे हम विक्ट्री भी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर अरविंद सुएन। सवाल अब ये उठता है कि हमने 75% अपने पॉपुलेशन को पहली डोज तो लगा दी है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि ग्लास आधा भी खाली ही है, बल्कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि खाली नहीं, टूटा हुआ ग्लास है, इसमें भरा क्या और खाली क्या बात करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 100 करोड़ का ये जश्न है, मानती हूँ कि इस वक्त, और सब मानते हैं कि हमारी जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। हम जिस कसौटी पर अभी खड़े हैं इसमें अभी हमें मंजिलें और भी तय करनी है, रास्ते और भी तय करने हैं, लेकिन 100 करोड़ मनोबल बढ़ाने का एक रास्ता है, या आप समझते हैं कि ये सुपरफ्लुअस रास्ता है, क्योंकि अभी आगे का दौर फेस्टिवल सीजन में कैसा रहेगा इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने ये जो लैंडमार्क, ये जो माइलस्टोन अकम्प्लिश किया है, इसके लिए सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, लीडरशिप, जो हमारी जनता है, सबको सब बधाई के पात्र हैं। सबने मिलकर ये इतिहास रचा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना के बाद आई थिंक उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ डोजेस दे दिए हैं। इंडिया नेक्स्ट है और ये एक मनोबल बढ़ाने का ही तरीका नहीं है, लेकिन ये एक भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस का प्रूफ है कि हमने खुद अपने कंट्री में वैक्सीन बना के, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हमने अपनी जनता को 75% अडल्ट को दे दिया है और अब बच्चों के लिए सब तैयारी है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि आगे और लंबा रास्ता है और 75% लोगों को, अडल्ट को ये एक डोज मिली है, लेकिन केवल 27-28% लोगों को 2 डोज मिली है। और इसी तरह जिस तरह हमने पहले 100 करोड़ किए हैं, अब अगले 100 करोड़ भी करने हैं और उसमें बच्चे होंगे, उसमें वो लोग होंगे जिनको एक ही डोज मिला है। और मैं सोचता हूं कि इस रास्ते को पूरा तय करने के लिए अगले 6-8 महीने की शायद जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन काफी हुई थी स्पेशली सेकेंड वेव में, और बाकी लोगों को वैक्सीन मिल गया है, तो ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी काफी अच्छा है। तो हम ये सोचते हैं कि थर्ड वेव शायद इमीडिएटली इतनी इंटेंसिटी से नहीं आएगी, और आएगी तो नंबर्स कम ही रहेंगे और तब तक हम अपना वैक्सीनेशन 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ये हम सोचते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब जो रूरल एरियाज हैं और बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन ऑब्वियसली कम हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि रूरल एरियाज में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो पब्लिक स्पेसेस में एंट्री है या स्कूल कॉलेजेस में जाना है, ये एज टाइम गोज इनको वैक्सीन सर्टिफिकेट से और फुल वैक्सीनेशन से लिंक अप करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि सेकेंड डोज भी लोग ले रहे हैं, एंड वी विल हैव अनदर रीजन टू बी इवन मोर प्राउड इन द नियर फ्यूचर। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस करना चाहती